ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो और तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। हम सारी आत्माएं सभा में बैठते हैं तो महफिल लगती है, संगठन में बैठते हैं तो इस महफिल में भगवान आते हैं, स्मृति दिलाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बार बार। इसलिए हम आत्माओं को बार बार याद दिलाते हैं कि तुम बच्चों की महफिल में बाबा आया हुआ है और इस महफिल में ज्ञान अमृत मिलता है भगवान से। तो अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो, एंजॉय कर रहे हैं हम ज्ञान अमृत को। एक तरह का हमारे लिए जश्न है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए प्राप्तियों का समय है। तो महफिल लगी हुई है, आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ज्ञान अमृत लिए जा रहे हैं, विष निकलता जा रहा है, अमृत धारण होता जा रहा है। तो ज्ञान का अमृत इस महफिल में मिलता है, जिसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। हम उसके, क्योंकि बाबा हम आत्माओं को इस महफिल में जो ज्ञान अमृत देता है उसको धारण करके उसका समाप्ति समारोह भी मनाने को बोलता है। तो एक जश्न हम मना रहे हैं इस महफिल में, और फिर जो भी जिसकी समाप्ति करनी है उसकी समाप्ति करनी है, ज्ञान की, गुणों की, धारणाओं की संपन्न बनना है, समाप्त करना है फिर उसे धारण करके, क्योंकि लेकर जाना है ना, तो वाइंड अप करना है सारा कुछ। तो ज्ञान अमृत की महफिल हम मना रहे हैं। फिर भगवान हमें याद दिला रहा है कि इस महफिल में ही खो नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारी मुसाफिरी जो है वो अब पूरी हो गई है, वापस घर भी जाना है। क्योंकि हम खो जाते हैं फिर महफिल में ही, इसी महफिल में जीना पसंद करते हैं। ज्ञान अमृत को पूरा ले नहीं रहे होते हैं, लेकिन ज्ञान अमृत बस मिल रहा है, लिए जाओ, बस सुन रहे हैं, ले रहे हैं और सोचते हैं कि सदा यूं ही चलता रहेगा। तो भगवान बार बार हम आत्माओं को जागृत करते रहते हैं, स्मृति दिलाते रहते हैं कि ये मुसाफिरी चलती नहीं रहेगी, ये मुसाफिरी अब पूरी हुई है, वापस सबको घर जाना है। तो ये सदा हमें याद रखना है कि घर वापस मुझे जाना है। जो मेरी जर्नी थी इस ड्रामा में, वो जर्नी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन पूरी हो चुकी है, पर जाने से पहले भगवान समझ हमें हर बात की देते, क्योंकि ड्रामा क्लोज होता है तो एटलीस्ट एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि इंसाफ कैसे होता है, कैसे ड्रामा चलता है। तो सारी जो हकीकत है ड्रामा की, वो भगवान हम आत्माओं को बताते हैं, और फिर ज्ञान अमृत पिला के हमें सारे जो हमारे अंदर में देह अभिमान और देहभान का विष घुला पड़ा है, उस जहर को निकालते हैं और फिर से पावन बनाकर घर वापस लेकर जाते। तो हमें सारी बातें याद रखनी है। महफिल है, थोड़ी देर के लिए है, ज्ञान स्नान करना है, ज्ञान अमृत से मुझे पावन बनना है, सेलिब्रेट करना है भगवान के साथ मिलन। लेकिन साथ में मुझे ये भी ज़रूर याद रखना है कि अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है, मुसाफरी मेरी पूरी हुई है और मुझे वापस घर जाना है। तो दोनों ही स्मृतियाँ बहुत स्पष्ट बुद्धि में हमारे होनी चाहिए। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? अनेक प्रकार के तूफान आते हैं ना हमारी जिंदगी में, क्योंकि माया के तूफान आते हैं, प्रकृति के तूफान आते हैं, हर तरह का तूफान जो है, हमारे अपने सोच के तूफान बहुत आते हैं, जो हमने नकारात्मक व्यर्थ सोच की आदत डाल रखी है, उसके तूफान बहुत आते हैं। तो अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? लेकिन मेरी याद जो है, भगवान को याद करना, ये सहज होनी चाहिए। कुछ भी होता रहे, याद में कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसकी फिर विधि क्या है? भगवान कहते हैं, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। शरीर निर्वाह करते माने जो भी हम दिनचर्या
नौकरी करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, शरीर निर्वाह के लिए जो भी करते हैं, भगवान कहते हैं शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट बीच में निकालो। बीच बीच में ना 5-10 मिनट भगवान कहते निकालो और बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। और इस शरीर को फिर भुलाते जाओ, साथ साथ शरीर को भी भूलना है। याद रखना है मैं अशरीरी आत्मा हूं, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में मैं आई हूं। अब फिर मुझे अशरीरी बनकर घर वापस जाना है। ऐसे ऐसे भगवान कहते अपने साथ बातें करो। पक्का कराना है ना, तो पक्का नहीं करेंगे तो फिर शरीर छूटने में दिक्कत होगी। इसलिए भगवान कहते जो हकीकत है उसमें जियो, उसको पक्का करो। एक सत्य बाप के साथ हमारा बुद्धि का संग होना चाहिए, एक सत्य परमात्मा के साथ। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। बाकी जितने दुनियावी संग हैं वो देह अभिमान के संग हैं, इसलिए वो देह के भान में ले आते हैं, देह के अभिमान में ले आते हैं। और भगवान से समझ मिलती है कि देह भान में हम पाप कर बैठते हैं, देह भान में हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। ये समझ हमें भगवान से अब मिल रही है। इसलिए भगवान कहते हैं एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग होना चाहिए तो सच्चे बन जाएंगे। बाकी तो संग सारे झूठे हैं, क्योंकि वो देह के संग है ना, तो देह तो झूठी है, फिर संग भी झूठा हो जाता है, हम भी झूठे हो जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं। तो इस वक्त तो पाप करना अलाउड नहीं है ना, पुराने पापों को भस्म करना है, नए पुण्य कर्म करने की समझ मिल रही है हम आत्माओं को। तो इसलिए भगवान कहते हैं तूफान तो बथेरे आएंगे, पुराने संस्कारों के तूफान आएंगे, प्रकृति की तरफ से तूफान आएंगे, माया की तरफ से तूफान आएंगे, हमारी कमी कमजोरियां बार बार इमर्ज होंगी, जो अंदर है वो सारी इमर्ज होंगी ना। तो ये तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन उसी में मेरे को याद में रहना है। तो उसकी सहज विधि में भगवान हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि जो भी आप दुनिया में कार्य करते हो उसके बीच में 5-5, 10-10 मिनट जरूर निकालो, भगवान की याद में बैठो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो, अपने से बात करो, अपने आप को समझाओ कि मैंने शरीर पाठ लेने के लिए, पाठ बजाने के लिए लिया था, लेकिन अब भगवान मुझे कह रहे हैं कि पाठ खत्म हो गया है, अब मेरे को घर वापस जाना है। इसलिए मुझे ये जो देह का भान है, जो देह के भान की अटैचमेंट है, इससे मुझे अपने आप को मुक्त करना है। बंधनी आत्मा से मुझे निर्बंधन बनना है। ऐसे अपने से बातें करते करते सत्य परमात्मा के संग मुझे रहना है। और बाकी संग जो है भगवान कहते उससे अपनी संभाल करो, उससे दूर रहो। तो भगवान कहते याद जो है ना नेचुरल हो जाएगी। पहले प्रैक्टिस करना होता है, फिर वो धीरे धीरे स्वाभाविक बनती जाती है, क्योंकि फिर अंदर फीड करते हैं ना, हम अपनी चित्त पर फीड करते हैं बार बार। अभी वो फीडिंग जो है वो खत्म हो गई है। अभी तक वो फीडिंग है, हम ये हैं, हम नाम रूप हैं, हमारा परिवार है, हमारा ये है, हमारा वो है। ये जो देह का भान है ना, इसकी रिकॉर्डिंग बहुत जबरदस्त 63 जन्मों की कर रखी है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मुझे मिटाकर मुझे आत्मा की रिकॉर्डिंग करनी है, जो भगवान मुझे कहते। तो फिर उसका फिर अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। इसलिए 5-5, 10-10 मिनट भगवान कहते बीच में निकालो, अपने से बातें करते रहो। शरीर निर्वाह करना है, उसके बीच में गैप मिलता है पानी पीने के लिए। जैसे दादी गुलजार समझाती थी कि कम से कम दिन में चलो तुम 5-10 बार तो पानी पीते ही होगे ना, तो 5-10 बार रुक जाओ। 3 बार तुम खाना खाते हो तो 3 बार खाने में रुक जाओ। तो फुल स्टॉप तो कहती दादी की समझाती है कि लगता है दिन भर में। तो जब जब हम खाना खा रहे हैं, जब जब हम खाना खाने लगे हैं या फिर पानी पीने लगे हैं, वो समय है अपने आप को रिमाइंड करने का कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, वापस घर जाना है, अपने स्वमान में रहना है मुझे। मैं किसकी हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। ये तो परदेश है जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरा अपना देश तो ऊपर है। घर छोड़कर आई थी, अब वापस मुझे जाना है। भगवान लेने आए हैं, उससे पहले मुझे तैयार होना है। ऐसी स्मृतियां दिलाकर भगवान कहते फिर ये क्या है, प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, सब तो भगवान से कनेक्टेड है ना। तो सारी क्या है, याद की यात्रा है। फिर सहज हो जाएगा सारा कुछ, स्मृतियां सहज तो फिर सब कुछ सहज।
गीत है आ गए दिल में तू। मैंने नहीं सुना ये गीत कभी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा, फिर भी बाप समझाते हैं क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है और सारी दुनिया की भी है। सारी दुनिया भी अपना पार्ट बजा रही है और हम सब भी महफिल में हैं, इकट्ठे होते हैं मधुबन में, भगवान से मिलन मनाते हैं। भगवान कहते मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भगत ही तो ठहरे। हम सारे तो भक्ति करते थे, सारे भगत हैं। तो भगवान भक्तों की महफिल में आकर जो भक्ति हम इतने जन्मों से कर रहे हैं, अज्ञानता वश कर रहे हैं, लेकिन जिसका इतना विस्तार करके भटकते हैं, ऐसी भक्ति के रिटर्न में भगवान फिर हम आत्मा को समझ देते हैं। तो भक्तों की महफिल में आते हैं भगवान, तो सब भगत ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भगत मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। सारे भगत वर्षा नहीं लेते, लेकिन जो सत्युग में पाठ बजाने वाली आत्मा है उनको याद आता है, क्योंकि उन्होंने लिया होता है ना पहले, इसलिए उनको याद आता है कि हमें भगवान से कुछ मिला था। इसलिए वो बोलते हैं हमें पद से पावन बनाने आओ, हमें वर्षा देने आओ। तो जो भगत बाबा कहते मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हैं, उनकी महफिल में मैं फिर खास जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि वर्षा बिना पढ़ाई के मिलता नहीं है, बिना लायक बने मिलता नहीं है। इसलिए खास उन बच्चों के लिए सभा में आते हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में मैं हाजिर हूँ। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। करोड़ों आत्माएं हैं, 33 करोड़ आत्माएं हैं, 16,108 33 करोड़ आत्माएं हैं भगवान से पढ़ने वाली। हाजिर वही होता है जहां लोग याद में बैठे होते हैं। सबके पास हाजिर नहीं होता है। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूं। तो जितनी समझ हमें मिलती जा रही है, तो भगवान हमें ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, समझ दे रहा है हर बात की। जो आकर बाप के बने हैं, वो समझते हैं कि बाबा आया हुआ है। जो आकर बाप के बनते हैं, सब नहीं बनते हैं। बाप का बनना मतलब फिर बाप का कहना मानना। तो जो आकर बाप के बने हैं, वो समझते हैं, इस बात का उन्हें एहसास है कि बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे, क्योंकि सारे नंबरवार पढ़ते हैं, नंबरवार उनके बनते हैं, नंबरवार परिवर्तन करते हैं, तो सबको वापस ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार दरवाजा खोलेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, तो फिर वापस आएंगे, फिर दूसरों को लेकर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते भगवान। एक बार दरवाजा खोल देते हैं, फिर नंबरवार सारी आत्माएं जैसे जैसे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए पावन बनना है, ऊपर जाने के लिए देह की दुनिया की, देह की बातें सारी भुलानी पड़ती हैं, तो सारे नंबरवार उसको भुलाते हैं। तो फिर जो जैसे जैसे सजा खाकर अपना भुलाता जाता है, वैसे वैसे पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि फिर उसको रास्ता दिखाई देता है। भगवान रास्ता खोल देते तो उसको रास्ता दिखाई देता है। खास तुम बच्चों की महफिल है और आम तो फिर सबकी है। खास भगवान बच्चों की महफिल में हाजिर होता है। जैसे अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो दादियां ही बैठी रह जाती थी बस, बाकी तो सोने चले जाते थे। तो भगवान भरपूर करता था उन्हें, सारी रात सुनाता रहता था, सारी रात मुरली। जितनी भी अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां हम पढ़ते हैं, 71, 72, 73, ये रात रात भर चली है लगभग, क्योंकि भगवान फास्ट नहीं बोलते ना, धीरे 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 हर बात को समझाते हैं। तो दादियों ने उसका बड़ा लुत्फ लिया है। नींद नहीं आई है दादियों को,
सारी सारी रात तो महफिल में हाजिर होता है भगवान, सारी रात हाजिर रहता है, और वो भी हाजिरी पूरी देती हैं दादियाँ, बड़ा आनंदित रही हैं। बाकी जिनको उतना नहीं समझ में आता था वो लोग जाकर अपने अपने कमरों में सो जाते थे, सुबह टोली लेने के समय में आ जाते थे। अपना अपना भाग्य। तो भगवान खास बच्चों की महफिल में हाजिर होता है, आम फिर सबकी में होता है। जहाँ बाप होगा वहाँ तुम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं हम भी अशरीरी हैं, तुम भी जब अशरीरी थे तो तुम मेरे पास ही तो थे। याद दिला रहा है मुझे। बाप कहते हैं हम भी अशरीरी हैं, मेरे पास शरीर नहीं है, भगवान कहते हैं। और तुम भी जब अशरीरी थे तो तुम मेरे पास ही तो थे परम धाम में। याद दिलाते हैं कि 5000 वर्ष हुए हैं इसको, लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, 5000 वर्ष। 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं है। ये भी बहुत लंबी मुसाफरी है, 5000 वर्ष। हम में से कितनों ने करी है ये तो हम नहीं जानते। ये तो अंतिम समय में जब रिजल्ट निकलेगा तो हमें पता चलेगा कि हमने 5000 वर्ष की मुसाफरी की है या नहीं की है। पांच हजार वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं। भारतवासी बच्चे ये भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे, उनकी जयंती मनाते रहते हैं। जयंती जरूर मनाते हैं, लेकिन शिव है कौन, कब आते हैं, ये सब भूले हुए हैं। कहते हैं आए थे जरूर, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत वर्ष पहले की बात है, परंतु कब आए थे ये फिर कोई को पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, अपनी अपनी कहानियां बना रखी हैं सबने। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है ना, क्योंकि सब तो जन्म मरण में आ रहे हैं। तो पुनर्जन्म में आने वाली आत्मा तो सच बता ही नहीं सकती है, क्योंकि जब वो शरीर छोड़ती है तो वो अलग पाठ बजाती है। फिर वो गर्भ जेल में होती है तो वो सजाएं भुगत रही होती है। फिर वो जब जन्म लेती है तो होश में आते आते उसे 1-2 साल लगते हैं। तब तक क्या से क्या हो जाता है दुनिया में, तो क्या बताएगी वो, और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो कैसे बता सकती है। एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है, ये तो बाप ही बता सकते हैं। मीठे बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए हैं। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट से बता देंगे कि इतने वर्ष हुए, लेकिन शिव का तो कोई बता ही नहीं सकता है। बाप की जयंती के बारे में तो बाप ही बता सकते हैं। परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था, वो तो कुछ भी जानते नहीं है। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से वो न्यारा है। ये बोलते हैं जन्म मरण रहित है, वो जन्म मरण में नहीं आता है, और फिर कहते हैं नाम रूप से भी न्यारा है। ना उनका नाम है ना उनका रूप है। तो भगवान कहते हैं अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती फिर किसकी मना रहे हो, जब उसका नाम ही नहीं है, जब उसका रूप ही नहीं है, तो फिर जयंती किसकी मनाते हो। शिवलिंग फिर किसका यादगार है, शिव किसको कहते हैं। जरूर भारत में ही तो आया था ना, तब तो जयंती मनाते हैं। भारत में आया था इसलिए भारत में मनाते हैं, बाहर नहीं आया था इसलिए बाहर नहीं मनाते हैं। फिर भगवान कहते हैं नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते हो, कि नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, अपने आप कहानियां बनाई हुई है। याद करते हो, परंतु वो कब आया था, तो जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब तो भगवान को घर बैठे आना पड़ेगा। भक्ति पूरी होती है तो आ जाता है, देखता है अब तो ये दुर्गति को पा ली है अच्छी तरह, फिर आते हैं भगवान, वो घर बैठे आ जाते हैं ना।
पहले इतना भक्ति में ढूंढता है इंसान, भागता है, दौड़ता है, धक्के खाता है, और जब भगवान आता है तो सारे धक्कों से छुड़ाता है और घर बैठे आ जाता है, घर में साक्षात्कार कराता है ब्रह्मा को। और अभी देखो एंड का टाइम है, जानता है बच्चों में ताकत ही नहीं है भगवान के पास आने की, इसलिए घर घर पहुंच रहा है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है, ले लो ले लो ले लो। जानता थकी हुई आत्माएं हैं, टाइम नहीं है इनके पास, इसलिए घर घर जा रहा है। देखो कितने आराम से सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ये मुरलियों के लिए शुरू में तरसती थी दादियां, मार खाती थी, मीलों मील चलकर सुनने जाते थे, इतनी लगन हुआ करती थी उनको मुरली की, दीवानगी थी उन लोगों को। अब आराम से मिलता है, ओपन कर दिया भगवान ने, ले लो। तो भी टाइम नहीं है, तो भी टाइम नहीं है। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है, चतुराई से, है ना, युक्ति से, जैसे भगवान पूछते हैं ना प्रश्नों के द्वारा कभी कभी, वैसे चतुराई से पूछना, डायरेक्ट नहीं किसी को बोलना है। जैसे भगवान हमारे बुद्धि पर दस्तक देते हैं ना, वैसे दस्तक देनी है, फिर छोड़ देना है, अगला सोचता रह जाएगा कि सोचने की बात तो है। ऐसी चतुराई से पूछना है, फिर समझाना है। भगवान तो निराकार है, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तो इन चित्रों पर भी जरूर समझाना पड़ेगा। फरिश्तों को देवता बोलते हैं, तो फरिश्ते कौन मानते हैं ना, संपूर्ण ब्रह्मा ना, विष्णु यादगार है ना, लक्ष्मी नारायण का, शंकर देही अभिमानी स्थिति है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मा है, शंकर है, विष्णु है, ये हैं देवता। बाकी जो सृष्टि रूपी ड्रामा में लक्ष्मी नारायण आते हैं वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, लेकिन भक्ति में नहीं जानते हैं, इसलिए उनको देवी देवता बोलते हैं, गॉड गॉडेस बोलते हैं, क्योंकि भगवान की श्रीमत पर चलकर वैसा बनते हैं ना। तो यादगारों में वो बातें लिख दी जाती हैं। तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े ना। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे, कैसे आए हैं, कौन है ये, है ना। हमसे पूछते नहीं थे, जा रहे हैं पूजा कर रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि भगवान को जरूरत पूरे करने का माध्यम समझते हैं, इसलिए उनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं हम, क्योंकि शुरू से ही सिखाया जाता है इनसे मांगना होता है, ये लोग देते होते हैं जो चाहिए होता है। इसलिए हम समझते ही भगवान को वो है कि ये कुछ प्रेयर करना होता है और ये हमारी प्रेयर को सुन लेते हैं, फिर हमें ये दे देते हैं, हमें वो दे देते हैं, बस हम ऐसा सोचकर उनको पूजा करते हैं। रिश्ता थोड़ी जोड़ते हैं, जानते थोड़ी हैं कि वो कौन है, हमारा क्या लगता है, कैसे उनसे संबंध जोड़ना है, इसकी समझ हमें नहीं होती है। तो तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि ये कब आए थे, कैसे आए हैं। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो फिर इन्होंने क्या किया है जो इनको पतित पावन कहते हैं, पूछ सकते हैं। किससे? जो अपने आप को धर्म सत्ता की अथॉरिटी समझते हैं, जैसे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं ना, दुनिया में जो ब्राह्मण है, नामधारी ब्राह्मण, कथाकार ब्राह्मण, पंडित, शास्त्र लिखने वाले, इन सबसे पूछ सकते हैं कि निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं, परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है जो कि पतित पावन उनको बोलते हैं। पतित को पावन उन्होंने कैसे बनाया है, क्यों करते हैं ये महिमा। जरूर साकार में आकर मुख से कुछ समझाया होगा, कोई तो शिक्षा दी होगी, ऐसे ही तो कोई कह ना सके। इस तरीके से भगवान सिखा रहे हैं हमें
कि कैसे पूछना चाहिए उनसे। जरूर फिर मनुष्य तन में ही तो आएंगे ना। भगवान आते हैं नई रचना रचने, नई रचना, पवित्र। नई रचना मतलब पवित्र रचना। तो जरूर कोई के तन में तो आया होगा ना। गाया हुआ है, ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई है। तो ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कवल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही तो होंगे। ब्रह्मा मुख से रचते हैं। तो अब हमें समझ मिलती है कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे ब्रह्मा का आधार लेते हैं, कैसे उनके मुख से सत्य सुनाते हैं, फिर हम उस सत्य को सुनकर स्वीकार करते हैं, तो फिर हम उनके बच्चे बनते हैं। तो ब्रह्मा का मुख कवल क्यों कहलाता है? क्योंकि भगवान उसे यूज करते हैं। और ब्रह्मा पूरा मर्जीवा बनते हैं। तो ब्रह्मा मुख से भगवान जो है वो मनुष्य सृष्टि को रचते हैं। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कवल से मनुष्य रचे जाते हैं ऐसा लिखा हुआ है। तो जरूर फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही तो होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही रचे होंगे ना। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि फिर कैसे हो? सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय फिर कैसे बनेगा? परमपिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा ना। रचता है भगवान। ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो फिर भगवान को ब्रह्मा तन में ही तो आना पड़ेगा ना। अगर वो ब्रह्मा के द्वारा ही करते हैं तो ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। ये बातें जो अच्छी रीति समझकर धारण करेंगे वही तो फिर समझा सकेंगे ना दूसरों को। कैसे भगवान आते हैं, कैसे रचना रचते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं। तो उसे अच्छी रीति समझना है, अच्छी रीति उसे बुद्धि में बिठाना है और फिर दूसरों को भी समझाना है। जो पूरे राजयोगी होंगे बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। जो पूरे राजयोगी होंगे, राजा बनकर जो पाठ बजाते हैं और भगवान के साथ योग लगा रहता है, वो बाप को और राजाई को याद जरूर करते रहेंगे। उनको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि मुझे बनना है, जिसके लिए ही बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्व का दर्शन करो, चक्र घुमाओ बुद्धि में, बिठाना है ना बुद्धि में, तभी तो स्वरूप बनेंगे। सब तो पूरा याद करते नहीं है, करना पूरा याद है, लेकिन मीठे बाबा को शिकायत है कि सब पूरा याद नहीं करते। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो इजी है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझ लिया है, 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे, जो सतयुग में आएंगे वही 84 जन्म लेते हैं। ये तो सब ठीक है, ऐसा बोलते हैं सारे, इतना तो समझ में आता है। लेकिन बाबा वो कहते हैं परंतु याद में रहना ये बड़ा मुश्किल है। दादियां नहीं कहती हैं, वो तो कहती हैं याद को भूलना मुश्किल है। रिश्ता जोड़ा है, अनुभव किया है, रस लिया हुआ है, उन्हें कोई और रस अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए उनको तो भगवान को भूलना ही मुश्किल लगता है, तो भूलता ही नहीं है। और यहाँ बच्चे कहते हैं उनको याद नहीं आता है। समझ नहीं आती ना भगवान से मिलता क्या है। भगवान से सब प्राप्तियां मिलती हैं, भगवान कितना केयरिंग है, कितना वफादार है, कितना ध्यान रखता है, एहसास नहीं है। इसलिए कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। याद से पाप भस्म हो रहे हैं, याद से हम और पाप कर्मों से बच रहे हैं, एहसास नहीं है इस बात का। याद में कमाई हो रही है, याद में हम निखर रहे हैं,
याद में हम सजाओं से मुक्त हो रहे हैं, एहसास नहीं है। इसलिए कहती हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें, ये प्रश्न है कई बच्चों का कि तूफान आते हैं उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है, कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें। तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। खास टाइम तो बोल ही नहीं सकते ना, कौन सा टाइम फिक्स है याद करने का कहते हैं। तो टाइम पर विनाश थोड़ी होगा, टाइम पर थोड़ी बोला जाएगा कि चलो अब है ना, अचानक अचानक ऑर्डर्स मिलेंगे, पहले से थोड़ी तय होएगा। तो भगवान कहते जब वो लोग पूछते ना कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति हम याद कर सके, तो बाबा ने समझाया है, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ, बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भर कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, लेकिन शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, लेकिन भगवान कहते शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने का अभ्यास करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो, बाबा कहते हैं। हाँ, माया विघ्न जरूर डालेगी, तूफान बड़ी जोर से आएंगे, डगमग करेंगे हमें। डगमगाने के लिए, भटकाने के लिए तूफान तो आएंगे, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ तो करते चलो। ये थोड़ी कि याद नहीं आ रही है तो छोड़कर बैठ गए। याद नहीं आ रही फिर कोशिश करो, याद नहीं आ रही फिर कोशिश करो, कोशिश करते करते फिर वो स्वरूप बन जाएंगे। कि भगवान के तूफान आते हैं, कोई बात नहीं, डगमगाने के लिए आते हैं, लेकिन तुम अपना पुरुषार्थ तो करते चलो। इस शरीर को बुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। शरीर भूला और परमात्मा की याद रहेगी, इसलिए बाप की याद या शरीर को भूलना एक ही बात है। भगवान से कनेक्टेड कुछ भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं ना, एक ही बात है, बाबा कहते हैं। तो शरीर को बुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं असल में अशरीरी था, समझ मिली मुझे। पाठ बजाने के लिए मैंने शरीर लिया था, फिर अशरीरी बनकर मुझे घर जाना है। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो, भगवान याद रहना चाहिए, और जो मेरा घर है अपना, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं, वो याद रहना चाहिए। क्योंकि स्थिति को ऊपर लेकर जाना है ना, नीचे तो फिर नीचे गिरते रहेंगे, दुर्गति में चले जाएंगे। तो बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहां अब मुझे जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो प्रॉपर्टी भी लेनी है मीठे बाबा से। तो एक बाप की याद से वो भी याद आएगी। भगवान को याद रखेंगे तो घर याद आएगा, भगवान को याद रखेंगे तो स्मृति में रहेगा कि मैं अशरीरी आत्मा हूं। भगवान को याद करेंगे तो सुखधाम याद रहेगा। पाप कर्मों से बच जाएंगे हम। तो बाप का घर वही है जहां अब हमें जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद से वो भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ चली जाती है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। कितनी जगह दिमाग घूम कर आ जाता है भक्ति जब हम करते हैं तो भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाती है। माया की दुश्मनी है ना, याद नहीं करने देती है वो। तरह तरह की पुरानी बातें भी सामने ले आएगी।
भगत देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने ही नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। ऑफिस में जाते हो, बाबा कहते तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। सारा ऑफिस का काम कर रहे हैं। इम्तिहान पास किया है तब ये काम करना होता है। ऑफिस का काम भी जो मिलता है वो इम्तिहान पास किया होता है तब ये काम मिलता है ना, जॉब वगैरह जो भी मिलती है तो उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है, लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती है, अव्यक्त होती है, उसमें बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है, कंफ्यूज करती है, तंग करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। नौधा भक्ति, एकदम हद भक्ति जब करते हैं ना, तीव्र भक्ति, विराग आता है, पुकारते हैं, जानना चाहते हैं, तो बहुत तीव्र भक्ति करते हैं ना तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात नहीं है बाबा के, अभी तो नॉलेज मिल रही है। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। शुरू में जैसे करते थे, सिर्फ एक शिवलिंग की पूजा करते थे, तो भगवान कहते वास्तव में अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो एक की करनी चाहिए। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। एक की भक्ति होगी तो भगवान कहते फिर तो साक्षात्कार भी हो। एक की नहीं करते ना, बहुतों की करते हैं। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है भक्ति, किसी को भी पूजा करते हो। देदारी की भी पूजा करते हैं, तो जो पतित है उसकी भी पूजा करते हैं। तो व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी मतलब अनेकों की भक्ति, सबको याद करते रहते हैं, सबको। तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक की करो तो भगवान कहते मैं साक्षात्कार भी कराऊं, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, इसको भी मान रहे हैं, उसको भी मान रहे हैं, उसको भी मान रहे हैं, तो क्या साक्षात्कार कराएंगे भगवान। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो एंड की परीक्षाएं भी जो हैं उसको पास करने के लिए एक एक को याद करना है, एक में निश्चय चाहिए, एक बल, एक भरोसा। अनेक बल नहीं, अनेक भरोसे नहीं, एक बल, एक भरोसा। तो एक पे पूरा निश्चय होगा तो भगवान कहते हैं कि बाबा फिर साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं मुझ एक को याद करो, अब समय है, मुझ एक को याद करो। एक को याद करने से तो मेरे पाप कर्म भस्म होंगे, एक को याद करने से मेरे अच्छे कर्म होंगे, एक को याद करने से हम माया से बचे रहेंगे, रावण हमारी जिंदगी में प्रवेश नहीं करेगा, विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे, रूहानी यात्रा पर हम निरंतर रहेंगे, रूहानी कमाई होती रहेगी। तो भगवान समझाते हैं मुझ एक को याद करो। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। भगवान कहते वो मंत्र नहीं बोलना जैसे हम लोग पहले बोला करते थे, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? जैसे दैहिक रिश्तों को याद करते हैं लोग, तो मुख से मंत्र थोड़ी बोलते, नाम थोड़ी ले रहे होते हैं उसका। याद याद अंदर ही अंदर याद है, ख्याल आया और बुद्धि वहां भाग जाती है। ये तो बेहद का बाप है, तो सदा सुख देने वाला है। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए। मुख से कुछ कहना नहीं है। भगवान कहते तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है, तो ऐसे सुख दाता परमपिता परमात्मा को निरंतर याद करना है।
तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से। तो जब हम भगवान के बनते हैं, जब हम ये जो राखी बांधते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये मेरी सगाई हो जाती है भगवान के साथ। तो भगवान सगाई कराते हैं, एंगेजमेंट कराते हैं। उस परमपिता परमात्मा से सगाई होती है मेरी। तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। जब सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो वफादारी होनी चाहिए ना, एक को याद करना है। जैसे दैहिक दुनिया में जब एंगेजमेंट होती है तो एक को याद करते हैं ना, चलो वो तो विकारी एंगेजमेंट है। ये तो बिल्कुल परमपिता परमात्मा के साथ एंगेजमेंट है। फिर तो उनके साथ उठना बैठना सब कुछ उन्हीं के साथ करना है। तो उसको याद करने का भगवान कहते हैं प्रयत्न करो। जिनके साथ सगाई हुई है उन्हें याद करो। माया तो तूफान लाएगी, डरना थोड़ी है। फिर भगवान कहते हैं वो तो तूफान लाएगी, उसका काम है, उसका राज्य है भाई। अपने राज्य में ये काम नहीं करेगी तो फिर कब करेगी? क्योंकि सतयुग में तो उसको जाने की एंट्री नहीं है, त्रेता युग में उसको जाने की एंट्री नहीं। 2500 वर्ष तो वो वैसे ही एंटर नहीं कर सकती है। तो यही तो उसका राज्य है, तो यहाँ पर तो वो करेगी। इसलिए भगवान कहते माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बन जाएगी। परंतु बाप को नहीं भूलना है। सत्य मार्ग पर हम चलते हैं, जब हम भगवान के बनते हैं, और जब हम ज्यादा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बाबा के साथ वफादारी निभाएंगे, हम बाबा के साथ एंगेजमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज करते हैं, तो तूफान आते हैं, दुनिया ही दुश्मन बन जाती है। तो भगवान कहते हैं उस परम पिता परमात्मा से सगाई होती है तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना है। प्रजापिता ब्रह्मा के सारे दुश्मन ही तो बन गए थे। वही जो बड़ी इज्जत से देखते थे जब वो दादा लेखराज थे, जैसे एक दादा लेखराज से मर क्या गए और भगवान के बन क्या गए, सारी दुनिया दुश्मन बन गई उनके, मारने को दौड़ने लगे। वही जो आदर सत्कार करते थे वो उन्होंने मुख मोड़ लिया। तो उस बाबा कहते हैं सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना है ना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि हमें मालूम है भाई याद करने से भगवान के कितने फायदे हैं। अपने पाप कर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। बहुत खराब संग होता है, इसलिए कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। अच्छे संग से तर जाता है इंसान और बुरे संग से डूब जाता है। इसलिए संग का भी बड़ा ख्याल रखना है। जिस संग से हम परमात्मा से जुड़ते हैं उसी संग में रहना है। सत्य से जुड़ते हैं, सत्य बनते हैं, सत्य बोलना चाहते हैं, सत्य सब कुछ करते हैं, तो सत्य परमपिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। एक सच्चा परमात्मा, उनका संग करेंगे तो हम पतित से पावन बनेंगे। हम सब पतित हैं, ये भगवान ने समझ दे दी है। कुसंग, बुरा संग, जिसकी संभाल करने के लिए भगवान बार बार बोलते हैं। इस समय कुसंग बहुत है, तो बहुत खराब संग होते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा खासा ज्ञान में चल रहा बंदा गुमराह हो जाता है। संग ऐसा है, स्पेशली जब टीनेज हो जाते हैं ना, छोटे से ज्ञान ले रहे होते हैं, लेकिन जब टीनेज होते हैं तो ये जो दोस्त होते हैं ये फिर बहुत उल्टी सीधी बातें बोल बोल के ना अलग कर देते हैं। खुद गंदा खाएंगे उनको भी खाने को बोलेंगे, वो नहीं खाएंगे तो उनको मजाक उड़ाएंगे, उनको साइड कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर बच्चे क्या करते हैं, अच्छा हम तो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, तो उनको दिखाने के खातिर, उनको खुश करने के खातिर उन्हीं का संग कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, दुर्गति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं बड़ा खराब खराब संग है दुनिया में।
सत्य परमपिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा और कोई भी संग हमें पावन नहीं बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, भगवान कहते हैं उनको संग चाहिए पतित पावन का। अभी तो सारी दुनिया ही बाबा कहते पतित है, तो सबको संग चाहिए किसका? पतित पावन का। तो संग तारे को संग पोरे, सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन हमें बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया भगवान कहते पतित है, उनको चाहिए ही संग भगवान का। पतित पावन का संग नहीं मिलेगा तो पावन बनेंगे ही नहीं कोई भी, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े। तो भगवान को आना पड़ता है, दूर से तो वो हम उनकी प्रेरणाओं को कैच ही नहीं कर सकते, इसलिए उनको इस धरा पर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करना पड़ता है। सत्य तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है। सत्य की महफिल में हम सब बैठे हुए हैं इस समय। जानते हो हम आत्माओं का संग जो है वो अब परमपिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि हम सारी आत्माओं ने अपने लिए सजाएं तो ढेर सारी हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर जो हम करते हैं फिर हम उसका फल जरूर भोगते हैं। ये भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं, उसको फिर भोगना ही पड़ता है, भले हम अनजान में अज्ञानता में करें चाहे जानबूझ के करें। लेकिन चूंकि हम अज्ञानता में करते हैं, हमें समझ नहीं होती है, इसलिए भगवान हम आत्मा को मौका देते हैं कि याद से हम इसको चुक कर सकते हैं, बस हम कर सकते हैं और अपने आप को सजाओं से बचा सकते हैं। ये एक मौका हर आत्मा को मिलता है। सिर्फ फांसी ही लगनी होती है तो उससे पहले एक बार मौका देते हैं। तो यहाँ पर विधि मौका देते हैं सुधरने का, दुनिया की अदालत में नहीं देते हैं ना, जो कलयुग की अदालत है वहां तो नहीं मौका देते हैं, वहां तो निर्दोष को मार डालते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ हर आत्मा को एक बार मौका मिलता है कि आप सुधर लो समझकर। सबको मौका देता है भगवान। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ कहते हैं जहां दुनिया मरेगी हम भी मर जाएंगे, ऐसी सोच भी रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उनकी याद से मेरे विक्रम विनाश होंगे सबसे पहले तो, जो मैंने कर रखे हैं। फिर उनकी याद से हम फिर और कोई नया विक्रम नहीं भी करेंगे, ये भी मेरे को फायदा है। फिर जितना हम याद करेंगे उतना मेरे को बल मिलेगा, ज्ञान समझने का, योग में रहने का, धारणा करने का, सेवा करने का बल मिलेगा। विक्रम विनाश हो जाएंगे हमारे। फायदा बहुत है भगवान के साथ ना, हम अशरीरी बन जाए, जैसा संग वैसा रंग। वो निराकारी, मैं भी निराकारी स्थिति हो जाएगी। वो निर्विकारी, हम भी निर्विकारी बन जाएंगे। वो निरअहंकारी, हम भी निरअहंकारी बन जाएंगे। वो सुख का सागर, हम सुख स्वरूप बन जाएंगे। वो प्रेम का सागर, हम प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। वो शक्तियों का सागर, हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। वो आनंद का सागर, हम आनंद स्वरूप बन जाएंगे। वो पवित्रता का सागर, हम पवित्र स्वरूप बन जाएंगे। वो शांति का सागर, हम शांत स्वरूप बन जाएंगे। वो ज्ञान का सागर, हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। मना संग ना, संग बहुत जरूरी है, सत्य का संग। तो सत्य की महफिल में बैठकर सत्य परमात्मा के साथ मुझे संग करना है, बस यही तो एक समय है जब हम सत्य का संग करते हैं। बाकी सारे समय तो हम झूठ के संग में जीते हैं। आधा कल गिफ्ट है, उसमें तो हम कुछ जानते नहीं है, बाकी हम झूठ में जीते हैं। एक ही तो समय है जब हम सच के साथ रहते हैं। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा। कई होता है मुरली की बातें करेंगे, कई होता है दुनिया की बातें करेंगे। तो अच्छा संग होगा तो भगवान कहते हैं मुरली सुनेंगे, बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगा रहेगा। तो ऐसा संग जो है भगवान कहते हैं वो तारेगा।
अर्थात पावन बना देगा। क्योंकि जितना हम प्रभु चिंतन करेंगे, जितना हम भगवान की बातें करेंगे, उतना हमारा अंदर जो है वो प्यूरिफाई होता चला जाएगा। तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर तो उनके पास कोई जा नहीं सकता है। प्योर है ना वो पवित्र है, उनके पास कोई जा नहीं सकता है। भगवान खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। हमको योग लगाना भी नहीं आता। असलियत में स्थित होकर असलियत को याद कर सकते हैं, समझ देता है वो। देह के भान में योग लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, है ना। आत्मा समझेंगे तो भगवान कहते मेरे साथ योग लगेगा। सत्य, सत्य को याद करने के लिए मुझे सत्य बनना पड़ेगा ना, सत्य में स्थित होना पड़ेगा। झूठ बनकर मैं सत्य को याद नहीं कर सकती। ये भगवान मुझे आत्मा को समझ देते हैं। तो पावन बनने की बिगर उनके पास कोई जा ही नहीं सकता है, भगवान कहते हैं। बाप खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ये जो देह का भान है, ये जो देह की बदबू है, इसको बीच से हटा दो। ये देह रूपी चमड़ी के साथ मेरे साथ योग नहीं लगाओ। यादगार में दिखाते ना, चमड़े के जूते लेकर अंदर नहीं जा सकते मंदिरों में ना, चमड़ा बुरा मानते, बाहर रखते हैं। एक्चुअली वो अभी की बात है। देह रूपी चमड़ी के भान से हम भगवान से योग नहीं लगा सकते हैं। देह के भान से परे रहकर, देह रूपी चमड़ी के भान से परे रहकर भगवान के साथ बुद्धि का योग लगता है। बाप खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। बात ही खत्म। बात ही खत्म। बड़ी गंभीरता से इस महावाक्य को लेना है भगवान के। धर्मराजपुरी की सजा बड़ी कड़क सजा है। देह के भान को तोड़ा जाएगा एकदम। इसलिए भगवान को योग सिखाना पड़ता है ना हम आत्माओं को। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि का जो योग है और संग तोड़, जहां जहां अटका पड़ा है, मेरे को चेक करना है काम, बहुत जगह जुड़ा हुआ है। दूध के दूल्हे हुए थोड़ी हैं कोई भी, भगवान से ऑनेस्ट थोड़ी हैं। अभी थोड़ी सी परीक्षा होगी ना किसी चीज की, देखो कैसे संबंधों में दिमाग भागेगा। अभी मुरली सुनते समय किसी फैमिली के मेंबर को कोई प्रॉब्लम होएगी, कुछ होएगा, मुरली यहीं की यहीं रहेगी, भाग जाएंगे उधर। मोह माया, मोह जागृत हो जाएगा। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, बुद्धि का जो योग है, जो कनेक्शन है, बाकी सब से तोड़ दो और फिर एक संग जोड़ो, तब विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। संग किसका? अपने देह का संग भी, अपनी देह का संग, देह के संबंधियों का संग, इन सब को तोड़कर भगवान कहते एक संग जोड़ना, ओनली वन, ताकि और कोई याद ना आए। तब वो प्योर याद होगी
उससे विक्रम विनाश होंगे। भगवान कहते और कोई रास्ता ही नहीं है। याद भी फिर प्योरिटी वाली चाहिए ना, मिलावट की याद चाहिए नहीं भगवान को। कनेक्शन नहीं जुड़ेगा ना मेरा। वो तो भगवान तो देखो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य की तरह आता है और ज्ञान सूर्य की तरह पूरा संगम युग में रहता है। निरंतर उनसे शक्तियां, निरंतर उनसे गुण, निरंतर उनसे सारे खजाने यूं चारों तरफ फैल रहे हैं। वो तो सागर है ना, वो तो आया है और चारों तरफ वर्षा कर रहा है। अब क्या है कि उनसे जो लेना है वो मुझे लेना आना चाहिए, और लेने की विधि है देह के भान को भुला दो, सारे संग इधर उधर से तोड़ दो और एक के साथ जोड़ दो। देन मैं भगवान की पावर्स को रिसीव कर सकती हूँ। पावन दुनिया क्या है? स्वर्ग है। वहां के सुख बड़े अपार हैं, भगवान कहते हैं कोई कमी नहीं है ना। सुख अपार मीन्स दुख का नाम निशान नहीं है, उसको भगवान सुख अपार बोलता है। जैसे आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि पैसा है, कुछ है तो हम सुखी हैं, लेकिन साथ में दुख भी तो है। तो जहां दुख मौजूद है भगवान उसको सुख नहीं कहता है। भगवान सुख उसको कहता है जहां दुख का नाम निशान ना हो, और वो है सचखंड में। वो प्रभु का वर्षा है, और उनको मिलता है जो सुख के सागर के साथ सारे संबंध जोड़ते हैं। तो बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख अपार हैं। ऐसे नहीं, वहां भी दुख है, वहां भी दैत्य है। दिखा देते ना, कृष्ण के साथ कंस है, राम के साथ रावण है। ऐसा नहीं होता, भगवान ने आकर समझ दी है। जब वो होता है तो वो नहीं, जब वो होता है तो वो नहीं। जब असुर होते हैं तो देवता नहीं है, और जब देवता होते हैं तो असुर नहीं है। दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम संगम युग में भगवान के बनते हैं तो फिर हमारे ही अंदर जो हमारी कमी कमजोरियां होती हैं वो हमारे दैत्य होते हैं ना। असुर हमारे अंदर ही तो होते हैं। तो जब हम भगवान के बनते हैं और हम पुरुषार्थ करते हैं तो देव कुल की जो आत्माएं होती हैं वो अपने ही अंदर की कमी कमजोरियों से युद्ध करती हैं ना। बस इसी का जो यादगार है वो बना देते हैं वो लोग कि देवता और असुर एक साथ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जब कृष्ण होता है तो कंस नहीं होता है, जब राम होते तो रावण नहीं होता। रामचंद्र, हाँ, नॉट निराकार राम। मतलब जो ये सारी चीजें इकट्ठी दिखाते हैं वो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। समझ देते हैं भगवान हम आत्माओं को, और फिर सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि दुख और दैत्य जो होते हैं वो सुख धाम में नहीं होते। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। सो भी 21 जन्मों के लिए भगवान कहते हैं, सिर्फ एक जन्म नहीं, 21 जन्म, 2500 वर्ष कोई दुख ही नहीं है। हाँ, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई अशांति नहीं। 2500 वर्ष 21 जन्मों के लिए। अनुभूति एक जन्म में अभी हम करते हैं भगवान की श्रीमत पर चलकर, और फिर 20 जन्म हम फिर उसको जीते हैं। बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं, भगवान वाच हम तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए सहज राजयोग सिखाता हूँ। मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ और उसके लिए मैं फिर सहज राजयोग सिखाता हूँ। अपना राजा बनो, स्व पर राज्य करो, स्व राज्य अधिकारी बनो। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है। वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। ये है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। तीनों कालों का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। आत्मा का जो जर्नी है उसका दर्शन कराते हैं भगवान ड्रामा में। अनादि आदि की स्मृति दिलाते हैं, और फिर गिरावट का कारण बताकर गिरावट के कारण से मुक्त होने की विधि बताते हैं कि देह अभिमान गिरावट का कारण है, उससे तुम मुक्त हो जाओ।
तो स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जान लेना, आदि मध्य अंत को जानना, बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ड्रामा फिर हम खुद ही बनाते हैं ना। मेन ड्रामा तो हम बनाते हैं संगम युग में, क्योंकि उससे पहले तो चलो हमने अज्ञानता में किया है, लेकिन जो हम एक्चुअल अपनी किस्मत बनाते हैं वो हम संगम युग में बनाते हैं। अभी पूरे कल्प की ना लिटरली हम अपनी किस्मत बना रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, सब कुछ अभी कर रहे हैं। तीनों कालों का ज्ञान अभी स्पष्ट है, भगवान समझ दे रहे हैं। बच्चे, जो आप अभी करेंगे, समझ मिलने के बाद जो आप अभी करेंगे वो आपका रिकॉर्ड होगा, उसका परिणाम भी आप आगे चलकर देखेंगे, और फिर जो रिकॉर्ड होगा वो आपका पास्ट हो जाएगा, फिर आपके सामने आएगा। इसीलिए आप वही पार्ट बचाओ जो आपको अच्छा लगे, वो पार्ट नहीं बचाओ जो आपको अच्छा ना लगे। कर्म कूटने पड़े तो समझ देते हैं भगवान, अभी बना रहे हैं हम भाग्य। तो संगम युग में जो हम करते हैं ना, इससे जो है वो भाग्य हमारा आगे का बन रहा है। इसलिए विशेष ध्यान खिंचवाते हैं भगवान कि अभी ध्यान दो। तो स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को अच्छी तरह जानना, फिर सोचना, फिर बोलना, फिर कर्म करना, क्योंकि जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे वो हमारे सामने आएगा। उसको मुझे फेस करना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ेगा, फिर वही जो है वो पास्ट भी हो जाएगा और फिर से मेरे सामने आएगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को अच्छी तरह जानना है। मूल वतन भी है, सूक्ष्म वतन भी है, स्थूल वतन भी है, इसको तुम जानते हो, भगवान कहते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। मूल वतन मेरा अपना घर है, सूक्ष्म वतन ये अभी संगम युग का वतन है। ये मुझ आत्मा को स्मृति दिलाता है कि ये जो तुमने स्थूल में जो विस्तार 3rd फ्लोर में कर रखा है इतना सारा, इससे तुम अब सार में लौटो, अब आकारी बनो। फिर आकारी से हमें निराकारी बनना है। तो स्टेप बाय स्टेप बनेंगे ना, एक बैग तो नहीं बन सकते हैं, एक बैग तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तुम जानते हो। भगवान कहते हैं ओरिजिनल मूल वतन में मुझे उस स्थिति में लौटना है। तो मूल वतन की स्थिति क्या है? निराकारी स्थिति है। अभी हम कहाँ हैं? स्थूल वतन में है, साकारी हैं। तो स्थूल वतन से मुझे पहले सूक्ष्म बनना है, आकारी बनना है, फिर आकारी से मुझे निराकारी बनना है। स्टेप बाय स्टेप मुझे जाना है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उसी के अनुसार हम हर बात को समझते हैं। हमें नहीं आता है तो फिर हम नहीं समझ पाते हैं। स्थिति, ओरिजिनल स्थिति में लौटने के लिए मुझ आत्मा को बड़ा अटेंशन देना है, स्थूल का, सूक्ष्म का, मूल का। तुम्हारे में भी भगवान कहते पुरुषार्थ के अनुसार ही हम जान पाते हैं। बाकी इसमें बाबा कहते तकलीफ कोई नहीं है। शरीर निर्वाह भी हमें करना है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है ना। जो कन्याएं हैं मना, जिन्होंने शादी नहीं करी है, भगवान उनको नहीं कहता है कि तुम जाकर कमाओ धमाओ, है ना। उनको तो कहता है कि अब छोड़ दो, भगवान के बन जाओ, लोगों को भगवान का बना दो, है ना, पावन बनो। इस तरह की समझ भगवान हम आत्माओं को देते हैं। तो शरीर निर्वाह अर्थ माथा नहीं मारना है उनको। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो, भगवान कहते हैं ना। तो मुझे अपनी जो पोजीशन है स्थूल वतन से पहले सूक्ष्म बनानी है। देह के भान को पहले हम भूलते हैं, फिर देह के भान को भूलते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, फिर कम बोलो, फिर धीरे बोलो, फिर बाबा कहते हैं इशारे से बोलो। जैसे स्टेप बाय स्टेप भगवान हम आत्माओं को सूक्ष्म की तरफ लेकर जाते हैं। फिर हम सूक्ष्म से ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में चले जाते हैं, वो मेरा मूल वतन हो जाता है। तो इन चीज़ों को भगवान कहते हैं पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। तो पुरुषार्थ के अनुसार फिर हमें समझ मिलती है कि ऐसे ऐसे करके मुझे अपने आप को चेंज करना है।
बाकी बाबा कहते हैं कि इसमें तकलीफ कोई नहीं है, शरीर निर्वाह भी करना है मुझे। ऐसे नहीं कहा जाता है कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को तो पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह तो पति को करना है ना जाके। पहले ये रिवाज हुआ करता था कि खाली मेल्स को ही कमाना है, फीमेल को घर के लिए रखा जाता था कि खाना वाना देखा या फिर बच्चों को देखा ना, ऐसा वाला रीति रस्म था। अब है कि फीमेल्स भी बाहर जाती हैं ना, तो फिर भगवान तो कहते हैं कि जब फीमेल्स भी बाहर कमाने लग गई हैं तो ये कलयुगी निशानी है ना। आजकल तो माँ बाप के घर में रहकर भी फीमेल्स कमाती हैं। तो वो दिखाते हैं ना, शास्त्रों में दिखाते हैं कि गाय जो है वो बछड़ी का दूध पीती है, तो ये कलयुग की निशानी है। तो माँ बाप भी आजकल लड़कियों की कमाई खाते हैं। लड़कियां खुद जोड़ रही होती हैं शादियों के लिए पैसा, तो क्या कर रही, कमाई तो खा रहे हैं उसकी, है ना। लेकिन एक जमाना हुआ करता था कि जब कन्याओं का 1 रुपया लेना पसंद नहीं करते थे और उनसे काम नहीं करवाते थे, लेकिन अब करवाते हैं। तो वो कलयुग के अंतिम समय की ये सारी निशानियां हैं कि माँ बाप ही बच्चों की लड़कियों की कमाई खाते हैं, कई घर चलाती हैं लड़कियां भी, है ना। कलयुग का ये संकेत है, अंतिम समय का। तो शरीर निर्वाह पति को करना है, कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ। अब यहाँ पर जो अपने पैरों पर खड़ा होना है वो भगवान दुनियावी रीति से नहीं बोलते हैं, यहाँ पर अपना भाग्य बनाने की बात करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान तो किसी को भी नहीं कहता ना ये सब करो। तो एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ, तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। ये पुरुषार्थ करने को भगवान कहता है कुमारियों को ना, उनको नहीं बोलता है कि तुम नौकरी करो, टोकरी उठाओ तुम बोझ की। उनको तुम कहता है कि तुम देश का उद्धार करो, तुम आत्माओं का उद्धार करो, तुम भगवान की राहों पर चलो, ये समझ देते हैं भगवान। अपना पुरुषार्थ कर रही हो, तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, तो 21 जन्म हम राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और फिर ससुर घर जाना। तो यहाँ पर हमारा ससुर घर कौन सा है, सुख धाम जो है वो ससुर घर है, माना अमरलोक जो है, सतयुग जो है, सचखंड जो है वो ससुर घर है। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। ये विष्णुपुरी स्वर्ग जो है ये हमारा ससुर घर है। सृष्टि पर हमारे फादर का घर मधुबन है। सृष्टि से ऊपर हमारा फादर का घर हमारा निराकार धाम है, परम धाम है। और फिर ससुर घर जो है वो फिर अभी हम सिंप्लिसिटी में रहकर पढ़कर अपना भाग्य बनाते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, अपना शरीर तैयार करते हैं और फिर हम ससुर घर जाते हैं, दैट इज सुख धाम। दुनिया वाले तो यूं ही कहानी सुनाते हैं, बाबा कहते हैं वो तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं, सच्ची सच्ची बात तो यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य आपको सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, अदर कन्या भी अपना जीवन बना रही है, माना जो ज्ञान में बाद में आते हैं ना, शादी पहले हो जाती है, समझ नहीं होती है, फिर उसके बाद जो बाद में भगवान के बनते हैं तो वो अधर कन्या शुरू में कहलाते हैं, फिर बाद में बाबा उनको भी कुमारी का दर्जा देता है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा, कभी दुख नहीं मिलेगा, कभी विधवा नहीं होना पड़ेगा। भगवान हम आत्माओं को ऐसे कर्म सिखाते हैं। परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। भगवान कहते हैं ऊंची तकदीर तो भगवान बनाने की समझ देता है, लेकिन भगवान कहते बहुत कम लोग हैं जो बनाते हैं ऊंची तकदीर। कोई तो बनाते बनाते भगवान कहते आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते, भाग जाते हैं। ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं, धोखा दे देते हैं भगवान को। पहले वायदा करते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान से पालना लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, धोखा दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। सगाई करिए ना तो सगाई डाइवोर्स कर देते, क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का वो पति भी है। ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं। जो बाप इतना कल्याणकारी है, शुभ चिंतक है, भगवान कहते ऐसे बाप को भी बच्चे जो हैं वो फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। तकदीर को खुद ही लकीर लगा देते, फिर क्या होता है, भगवान का तो कुछ जाता नहीं, अपनी तकदीर को लकीर लग जाती है, भाग्य नहीं बनता है।
सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी, है ना। सजनी भी अगर है तो भी अगर डाइवोर्स, मतलब मेल फीमेल सबको ना, साजन सजनी तो भगवान सब कुछ बन जाता है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से वो क्या बन जाएगी, कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। ये भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारकती देवंती। भगवान का बनते हैं और बहुत कुछ सुनाते हैं, सेवा भी करते हैं, और फिर आश्चर्यचकित बातें भी होती हैं, तो फिर डाइवोर्स दे देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, चले जाते हैं। तो बड़ा सावधान रहना है हमें सदा अलर्ट रहना है, हम इस ग्रुप में ना आए, क्योंकि माया किसी का भी दिमाग घुमाएगी। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि हम तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। ओवर नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है, लेकिन ओवर नहीं होना कि ओवर को फिर झटके देती है माया। इसलिए हम कभी ऐसा ना करें कि भगवान को डाइवोर्स दे दें। सगाई है तो पूरा निभाएं, डाइवोर्स देकर धोखा नहीं देना है, क्योंकि जो भगवान को छोड़कर चले जाते हैं वो तो फिर उल्टे मार्ग पर चलते हैं ना, वो भगवान का नाम बदनाम करते हैं। तो जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको भी भगवान कहते फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे, जो फारकती भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। भगवान उनको महामूर्ख कहते हैं। जो भगवान को धोखा देने की हिम्मत रखते हैं, उनको छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, वो तो महामूर्ख हैं, भगवान कहते हैं। कहीं के नहीं रहते ना, क्योंकि जिनके लिए वो छोड़ते हैं वो भी साथी नहीं बनकर रहेंगे, तो अकेले रह जाएंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है, भगवान कहते हैं, कौन यहाँ चलने वाला कौन नहीं चलने वाला, चलन से पता चल जाता है। विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप कर बैठ जाते हैं, फिर लिख भेजते हैं कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। विकार में भी चले जाते हैं, बाबा कहते हैं। फिर उसके बाद छिप छिप कर भगवान की सभा में भी आकर बैठ जाते हैं, फिर भेजते, क्योंकि अंदर खाता है तो फिर भेज देते हैं, बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। बाबा कहते हैं अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वो कैसे कैंसिल हो सकता है। 100 गुना दंड तो चढ़ गया, कैसे कैंसिल हो सकता है। सच बताने से आधा माफ भी हो जाए, इसलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना। यहाँ न फेमिलियरिटी में आना है। फेमिलियरिटी दोस्ती, किसी से दोस्ती, तो छिप कर नहीं बैठना है, उल्टा काम नहीं करना है, छिप कर नहीं बैठना है ना, और विकार में नहीं जाना, दोस्तियां नहीं करनी है ना। किसी किसी के साथ खास दोस्तियां होती हैं, किसी को ज्यादा खिलाना, किसी को कम खिलाना, ये सारा पकड़े जाएंगे, सारा पाप खाता बनने जा रहे हैं, है ना। कोई सेवा करता है, ज्यादा देता है तो ठीक है ना, उसके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा दे रहा है। अब वो ज्यादा दे रहा है इसलिए हम उसको बिठा कर खिलाएंगे, एक्स्ट्रा देंगे, पाप चढ़ेगा। फेमिलियरिटी है ये। तो न विकार में जाना है, न फेमिलियरिटी में आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, सारे भूत ही भूत तो हैं जो हमें भूत आत्मा बना देते हैं। तो भगवान कहते क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देता है ये क्रोध। बाप को 5 विकारों का दान देकर फिर वापस ले तो बाबा कहते हैं मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। कायदे से तो जब हम भगवान के बनते हैं तो भगवान कहते हैं ना सारे विकार मुझे दान में दे दो। तो सारे विकार जब हम दान में देते हैं भगवान को और फिर से हम उसको यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दान को देकर वापस लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा मर्तबा ना। फिर वही, फिर हो गए ना, वो क्या कहते हैं, हम अधीन हो गए ना विकारों के। तो जो अधीन हो जाएगा विकारों के, तो फिर वो तो दास दासी बन जाएगा, प्रजा बन जाएगा। कर्मेंद्रियों का अगर हम बन जाते हैं तो प्रजा बन जाते हैं, और अगर हम माया के दास बन जाते हैं तो फिर दास दासी बन जाते हैं, है ना। अभी पुरुषार्थ करते ही हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या बनेंगे।
अपनी रिजल्ट हम खुद ही चेक कर सकते हैं। तो इसलिए क्रोध भी बहुत भारी भूत है। भगवान कहते हैं दुख देता है, अपने को भी दुख देता है, दूसरे को भी दुख देता है। तो भगवान को 5 विकारों का दान देकर फिर अगर हम उसको यूज करते हैं, फिर से कायदे से तो यूज नहीं करना है, लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम उसको यूज कर लेते हो तो तुम्हारा मर्तबा जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ जरूर करना। तकदीर ऊंची बनेगी ही तब जब विक्रम विनाश हो जाएंगे। जब तक ये लटके पड़े हैं दिमाग में तब तक अच्छा पुरुषार्थ नहीं होगा ना, फिर तकदीर भी ऊंची नहीं बनेगी। इसीलिए विक्रम विनाश करने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, और उसकी विधि भगवान ने बोली है कि दिव्यता को ज्यादा यूज करते जाओ तो ये खत्म हो जाएंगे। भगवान को याद करते जाओ तो ये खत्म होते जाएंगे। याद में रहने का अटेंशन जरूर रखना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। भगवान की पढ़ाई में गहराई है, तो हर बात को समझ कर फिर उस पर चलना है। पूरा ध्यान देना है पढ़ाई पर। कुसंग से अपनी संभाल जरूर करनी। बैड संग, वो संग जो मुझे परमात्मा से नहीं जोड़ता है, वो संग बैड संग है, उससे मुझे बड़ी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। एक सत्य परमात्मा के संग में रहना है और खुद को पावन बनाना है, क्योंकि सत्य पतित पावन का संग करेंगे तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ता जाएगा। तो उन्हीं का संग करके मुझे पावन बनना है। वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। स्वदर्शन चक्रधारी, आत्मा का दर्शन, अनादि आदि दर्शन करना है। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, अनादि है स्वरूप, और आदि में सतयुगी देवात्मा हूँ। तो ये जो स्व का दर्शन है, भगवान कहते हैं इसका चक्रधारी, इसके चिंतन में रहो, और इसी स्मृति से फिर भगवान कहते हैं हर कर्म को आप चरित्र के रूप में करो। क्योंकि अगर हम 7 गुण यूज करते हैं, अगर हम 36 गुणों को यूज करते हैं, तो फिर जो मेरा कर्म होगा वो चरित्र वाला होगा, सराहनीय होगा, अप्रिशिएट करेंगे ना, मतलब चरित्र कैरेक्टर वाला होगा। सभ्यता, सत्यता, दिव्यता होगी उसमें जब हम हर कर्म करेंगे वैसा सतोगुणी और सतयुगी बनकर। तो क्या बनेंगे फिर? मायाजीत सफलता मूर्त बनेंगे। माया क्या कहती है? माया कहती है कमी कमजोरियां यूज करो, उसमें हार खिलाती है। भगवान कहते हैं अनादि आदि दर्शन करो और उसको यूज करो। तो भगवान की सुनेंगे ना, क्योंकि उससे फिर मेरा कर्म जो है वो कैरेक्टर, उसमें सभ्यता, उसमें चरित्र के रूप में वो हम करेंगे, क्योंकि वो भगवान की सिखाई हुई शिक्षा के आधार पर है। अनादि आदि वो भगवान की सिखाई हुई शिक्षा है जो मुझे मिलती हैं कि तुम सतोगुणी आत्मा हो, तुम सतयुग की देवात्मा। वो मुझे समझ देते हैं इसको तुम यूज करो। तो जब हम यूज करते हैं तो मेरा कर्म जो है वो चरित्र के रूप में होता है, वो देखने योग्य होता है, उससे लाभ होता है करने वाले को भी, और जो जिसके प्रति हम करते हैं उसको भी लाभ होता है। फिर हम कमी कमजोरियों को यूज नहीं करते हैं, मायाजीत बनते हैं, सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो जैसे बाप है, हमारा शिव बाबा है, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम है वो उनके कर्म है, उनके कर्मों का यादगार है, तो वो चरित्र के रूप में गाया जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं आपका भी जो हर कर्म है वो चरित्र के समान होना चाहिए। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी जो बन जाते हैं, माना वो
फिर उसी के आधार से कर्म करते हैं, वो स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो भगवान कहते हैं जो स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे फिर साधारण कर्म नहीं होगा, वो तो फिर अनादि और आदि वाला कर्म करेंगे। वो ऑर्डिनरी थोड़ी, वो तो दिव्य कर्म हो जाएगा। वो दिव्यता को यूज कर रहे हैं, वो गुणों को यूज कर रहे हैं, वो तो फिर ऊंचा हो गया ना, साधारण थोड़ी हो गया। उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें उनको सफलता समाई हुई होगी, क्योंकि श्रीमत के प्रमाण कर रहे हैं ना, तो सफलता और जाएगी कहां पर? माया से जीते हुए होंगे, सफलता मूर्त होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त है वो फिर हर कदम में पद्मापदम पति हैं, भाग्यशाली बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी जो होते हैं उनके पास नॉलेज बिल्कुल स्पष्ट होती है। चूंकि वो नॉलेज स्पष्ट होती है, वो माया पर जीत प्राप्त करते, वो माया से डरते नहीं है, वो माया को पहचान जाते हैं, वो माया के वशीभूत नहीं होते। तो क्या बन जाते हैं? माया जीत बन जाते, क्योंकि नॉलेजफुल है। और जो माया पर जीत जाता है, भगवान की श्रीमत पर चलता है, वो सफलता मूर्त हो जाता है। और जो सफलता मूर्त होते हैं वो हर कदम में पद्मापदम पति बन जाते हैं, भाग्यशाली बन जाते हैं। सिंपल सी बात है ना। वरदान को यूज करना है, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, माना नॉलेजफुल बनो, अनादि आदि दर्शन करते रहो और पक्का करो कि यही है मेरा स्वरूप। फिर वैसा बनकर भगवान कहते कर्म करो। तो फिर जब 7 गुण यूज हो रहे हैं, 36 गुण हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हर कर्म चरित्र के रूप में होगा, देखने लायक होगा, लर्निंग होगी उसमें। माया की कमजोरियां काम ही नहीं करेंगी, माया पर जीत, माया के वशीभूत नहीं होंगे, सफलता मूर्त बन गए। तो हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं भगवान के। भगवान जो कर्तव्य करते हैं वो गाया जाता है। तो ऐसे अगर हम भगवान के समझ मिलने के अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो साधारण कर्म नहीं कर सकते, बाबा कहते हैं। सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कोई भी कार्य करेंगे श्रीमत प्रमाण है, इससे सफलता होती रहेगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत बन जाना सफलता मूर्त है। स्वदर्शन चक्रधारी सफलता मूर्त है। और चरित्र की तरह कर्म कर रहे हैं, सफलता मूर्त है। पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हैं, सफलता मूर्त है। तो इस विधि से भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे वरदान को मुझे प्रैक्टिकल। तो आज सारा दिन जितना भी हम करेंगे तो हम अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी समझकर सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, तो चेक करेंगे कि कैसे वो कर्म जो है चरित्र के रूप में आ रहा है, कैसे वो दूसरों को सुख दे रहा है, कैसे हम माया से जीत रहे हैं, ये हम स्वतः ही अनुभव करेंगे। स्लोगन है, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्प, सारी खुशियां ही तो देते हैं ना भगवान। ये जो टाइटल्स भी देते हैं, तो टाइटल्स क्या करते हैं? हमें खुश करते हैं। हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या विशेषताएं हैं हमें, रोज भगवान समझाते हैं। जब हम उन विशेषताओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुशी अनुभव करते हैं। वो समर्थ संकल्प है। भगवान समर्थ, सतयुगी देव आत्माओं समर्थ संकल्प है, सतुगुणी आत्माओं समर्थ संकल्प है, भगवान का फरिश्ताओं समर्थ संकल्प है, स्वदर्शन चक्रधारियों समर्थ संकल्प है, त्रिकालदर्शियों समर्थ संकल्प है। ये पावरफुल संकल्प है। तो खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। बाबा कहते फिर सदा हैप्पी रहोगे, तन से भी मन से भी। कब? जब हम सिर्फ और सिर्फ समर्थ शक्तिशाली संकल्पों की रचना करेंगे। तो खुश रहना है ना, और खुशियां ही तो बांट रहा है भगवान मुरली के द्वारा।
तो खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो। भगवान कहते हैं सब कुछ अच्छा 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 अच्छा, पावरफुल, प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल। तो तन मन से हम सदा खुश रहेंगे अगर हम समर्थ संकल्प करते हैं, तो पावरफुल संकल्प करते हैं, और वो भी खुशियों की जो भगवान हम आत्मा को देते हैं। उसको हम बार बार चिंतन जब करते हैं, तुम क्या करते हो, उसकी रचना करते हैं ना, फिर वैसा होना शुरू हो जाएगा। उससे फिर भगवान कहते हैं कि तन मन सदा खुश रहेगा, फिर कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी सोचेंगे नहीं कि तकलीफ हो रही है। तो सदा खुशी के समर्थ संकल्प करेंगे सारा दिन, और फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर हर कर्म को चरित्र के रूप में करने का इंटेंशन रखेंगे। ऊंची तकदीर मुझे बनानी है, इसलिए भगवान कहते हैं कि याद की यात्रा में रहकर अपने विक्रम को विनाश करो। तो इस बात पर भी ध्यान खिंचवा देना है, मददगार बनना है। पढ़ाई ऑफ कोर्स पूरा पूरा ध्यान देना है, बैड कंपनी से बचकर रहना है, एक भगवान का संग करना है, क्योंकि वो सत्य है, वो पतित पावन है। उनके संग रहकर ही हम पावन बनेंगे, कि समझ को अच्छी तरह बुद्धि में फीड करके भगवान का संग, हाथ रूपी या श्रीमत रूपी हाथ जो है उनका कभी नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना है, उनका संग करना है और फुल पास होना है। ओके, ओम शांति।